नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करूँगा गाइस एसबीआई कार्ड्स की। और देखिए एसबीआई कार्ड में इसलिए बात करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों। शेयर में बहुत ही भयंकर आप कह सकते हैं एक टेक्निकल रूप से बेरिश जोन में चला गया है। एक बहुत बड़ा सपोर्ट टूटा है शेयर का। वो निवेशक जो थोड़े ऊपरी स्तरों में है वो बहुत बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि पैनिक के मोड में जा चुके हैं। और देखिए जाने की बात भी है क्योंकि अगर जो ये लेवल टूटे हैं अगर थोड़े और ज्यादा कल यानी कि परसों यानी मंडे को अगर ये सपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं, जो सपोर्ट टूटा है अगर उससे ऊपर बंद नहीं होता है तो चीजें और ज्यादा भयंकर गिरावट की ओर जाएंगी और निवेशकों को और ज्यादा पेन सहना पड़ेगा। लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हैं और ये जो गिरावट है वो क्यों नए निवेश को जो अगर इसमें निवेश नहीं किए हैं उन्हें एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका दे रही है निवेश का फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। लेकिन प्लीज गाइस सब्सक्राइब का बटन दबा दें, पहली बार आए तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 3.05% की गिरावट हुई है। कितनी? 3.05% की। इसने जो लेवल तोड़ा है दोस्तों 700 का लेवल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ये, ठीक है। और बाजार में जो इतनी भयंकर गिरावट दिखी उस कारण आपको देखने पड़ रहा है कि इसमें इतनी गिरावट हो रही है। बात करूं अगर मैं इस गिरावट की तो देखें पिछले पिछले एक साल की अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप देखिए ये जो लेवल है एक बार, दो बार और तीसरी बार ये टूट गया। ये लेवल है दोस्तों कितने? ये 700 का लेवल है दोस्तों। देखिए एक 700 के आसपास का, 730, फिर ये और कम हुआ 715 और अब इसने 700 को भी तोड़ दिया है। पिछले 5 सालों का अगर आप देखेंगे ना दोस्तों अपना चार्ट को तो आप देखिए ये जो लेवल है ना ये वाला, ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था दोस्तों। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये और सीधा ये देखिए ये था कितना 726, 31 जुलाई 2020, ठीक है। ये फिर गया, ये वापस से उसी के आसपास आया 4 मार्च 2022, मतलब कि 2-3 साल दोस्तों आप कह लीजिए ये है आपका लगभग 2 साल, एटलीस्ट दोस्तों 2 साल, 2 इयर्स का सपोर्ट इसने तोड़ दिया है दोस्तों। और प्रॉब्लम ये है दोस्तों डराने वाली चीज कि ये जो टूटा है ना उसके बाद सीधा जो सपोर्ट बन रहा है वो देखिए आपका 626 से लेकर के 590 से लेकर के 626 यानी एग्जैक्टली बताऊं मैं आपको 590 से लेकर के 630 ये यहां पे सपोर्ट ले रहा है सीधा सीधा दोस्तों। और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी चिंता के विषय है उनके लिए जिन्होंने भी नया निवेश इस स्टॉक में नहीं किया है, ठीक है। मैं फिर कहूंगा दोस्तों उनके लिए जिन्होंने भी नया निवेश इस स्टॉक में नहीं किया है, ठीक है। और ये देखिए डराने वाली चीजें हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म के लिए हैं और एवरेज के लिए अभी थोड़ा रुक जाए, अगर 650 के आसपास जाए तो नेक्स्ट एवरेज करना और उसके बाद 590 का इंतजार करना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि मुझे एसबीआई कार्ड में लॉन्ग टर्म में इतनी बड़ी पोटेंशियल, इतना ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको मैं जो आगे आर्टिकल दिखाऊंगा उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो सरकार की स्कीम आई उसके कारण देखिए SBI cards, फोन पे, गूगल पे to benefit from RBI allowing credit cards to be linked to UPI। दोस्तों जो सरकार की कह लीजिए जो स्कीम आई है ना कि भाई हम यूपीआई से क्रेडिट कार्ड को लिंक करेंगे, ये मुझे लगता है ह्यूज पोटेंशियल रखती है क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग के बढ़ने की, क्रेडिट कार्ड की यूसेज के बढ़ने की और लोग का जो कह लीजिए एडॉप्टेशन है क्रेडिट कार्ड की तरफ वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आगे देखिए इंडिया सेंट्रल बैंक हैज अनाउंस दैट यूजर विल सून बी एबल टू लिंक क्रेडिट कार्ड विद यूपीआई। देखिए न्यूज को एनालाइज जो मैं करूंगा उसमें ध्यान दीजिएगा क्योंकि देखिए ये मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा अच्छा मौका है उन निवेशकों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई कार्ड जैसी कंपनी, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड ये सेक्टर है और फ्यूचर में बहुत ज्यादा वो कह लीजिए पोटेंशियल रखता है इन्वेस्टमेंट का। तो देखिए आगे देखिए analysts believe that this could benefit not just popular UPI apps like PhonePe and Google Pay but also SBI cards among other credit card providers, ठीक है। Now RBI move will not only make credit card payment easier, देखिए मैं भी यही बोला था easier, but it could also lower cost for
क्रेडिट कार्ड कंपनीज, ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए जो कॉस्ट है दोस्तों, उसको भी ड्रास्टिकली नीचे लेके आएगा। और यही मैं कह रहा हूं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, ये कह लीजिए फायदेमंद होगा क्रेडिट कार्ड के यूसेज से। और देखिए, जहां इजीली चीजें हो जाती है ना, वहां खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आपको इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पता होगा, आप जब हार्ड कैश, जब कैश देते हैं 10,000 रुपए, और जब कैश स्वाइप कराते हैं 10,000 रुपए, इन दोनों में जो अंतर आपको लगता है ना, असली में कभी कीजिएगा, अगर नहीं किया तो आपको जो महसूस होगा वही चीज है इजी पे, जो अफोर्डेबिलिटी और जब चीजें इजी हो जाती हैं तो। ठीक है, आगे देखिए, RBI announced a new policy allowing credit card user to link their card to their UPI account to easily pay online and offline by scanning QR code or just entering their recipient's UPI ID. Initially, only RuPay credit card user will be able to link their credit card to the UPI account. Users having a credit card from Visa and Mastercard will have to wait a bit longer to link it with UPI. और वो निवेश कह लीजिए क्रेडिट कार्ड होल्डर जिनका जो कार्ड या तो वीजा का या मास्टर कार्ड का है, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो रुपए क्रेडिट कार्ड वाले हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्तों इससे। While RBI's decision to allow credit card to be linked to UPI is aimed at making payment easier for card holder, established UPI apps like PhonePe and Google Pay could reap the reward. ये पता है दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर कार्ड को हटाएंगे तो किसको होगा? गूगल पे और फोन पे और पेटीएम में इनमें से होगा। Not just this, analysts at Macquarie believe that this could also benefit established credit card provider like SBI Card, lowering their cost and increasing credit card acceptance by several magnitudes. दोस्तों, जो क्रेडिट कार्ड की कंपनीज है ना, उनको भी, यानी कि बैंक वालों को, माफ कीजिए, कंपनी नहीं, जो बैंक है उनके भी जो एक्सपेंस है क्रेडिट कार्ड के वो कम होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, देयर आर ओनली 6 मिलियन कार्ड एक्सपेक्टिंग पॉइंट ऑफ सेल मशीन इन इंडिया। दोस्तों, सिर्फ 6 मिलियन ऐसी जगह है जहां पर कार्ड स्वैप कर सकते हो, वर्सेस 50 मिलियन मर्चेंट एक्सेप्टिंग यूपीआई पेमेंट। आप समझिए, एक तरफ 50 है, दूसरी तरफ 6 है। ठीक है, तो इतना ज्यादा अंतर है दोस्तों, 6 मिलियन और 50 मिलियन। आप देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये है, देयर आर 180 मिलियन यूपीआई क्यूआर इन इंडिया, दिस शुड बी वेरी पॉजिटिव फॉर कार्ड स्पेंड। अब आप समझिए, वो कह लीजिए, कई लोग दोस्तों कार्ड इसलिए नहीं रखते, एक मशीन रखनी पड़ती है, तो वो लोग जो कार्ड क्यूआर कोड अपनी कह लीजिए दुकानों में रखे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है दोस्तों। आगे चलते देखिए, विल मेक पेमेंट इजियर। The introduction of UPI has changed the way Indians make payments. You no longer have to carry cash with you, as even small roadside vendors to high-end shops allow you to pay using UPI. ठीक है, आपको पता है आजकल कोई भी कैश रखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि अगर आजकल एक छोटा सा अगर जो ठेला लगाता है दोस्तों, वो व्यापारी जो छोटे सा ठेला लगाता है वो भी अपने पास अब एक कह लीजिए क्यूआर कोड रखते हैं उन लोग। ठीक है, तो इससे जो छोटे व्यापारी लोग हैं, वो व्यापारी जिनका बिजनेस अभी बड़ा नहीं हुआ है, वो भी यूपीआई कह लीजिए रखते हैं, और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज है। द न्यू पॉलिसी विल हैव अ सिमिलर इंपैक्ट ऑन क्रेडिट कार्ड्स एज यूपीआई हैड नो कैश। और ये जितना रेवोल्यूशनरी यहां रहा है, क्रेडिट कार्ड के लिए भी उतना ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी रहेगा दोस्तों। You will no longer have to carry multiple credit cards with you when you go out, as you will be able to use any UPI app to pay using credit card. आप समझिए, अब आपको अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स भी नहीं रखने पड़ेंगे, आप अलग अलग यूपीआई आईडी से अलग अलग क्रेडिट कार्ड रख सकते होंगे, जिसके कारण आप फिर स्कैन करके वो पेमेंट कर सकते हैं, विच इज फिनोमिनल। सिमिलरली, you won't have to search for your credit card details every time you make an online payment, as you will be able to use your UPI app. आपको हमेशा दोस्तों ये भी नहीं करना पड़ेगा कि भाई साहब ऑनलाइन पेमेंट कर दूं, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूं के लिए हर बार मुझे कार्ड की डिटेल निकालनी पड़ रही है। आपके पास क्यूआर कोड के थ्रू आप डायरेक्ट कर सकते हो। और देखिए कितनी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा रहा है, ये रीच कितना बढ़ा रहा है। और यही चीज मैं कह रहा हूं दोस्तों, एसबीआई कार्ड के अगर आप निवेशक नहीं है तो निवेश, अगर आप 650 के आसपास 630 के आसपास स्टॉक मिलता है, ये दोस्तों गोल्ड है फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, आगे है, over a period of time UPI has become a transaction channel of choice for consumer for digital payment. With linking of credit card to UPI, this would add on the convenience for consumers who would not need to use their physical card. ये कहना है देवांग निराला का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनटीटी डेटा पेमेंट सर्विस इंडिया बिजनेस राइडर। तो भाई ये भी ये कह रहे हैं कि भाई यूपीआई ने जिस तरह चेंज करके रख दिया था जो भारतीय कंज्यूमर्स के डिजिटल पेमेंट को,
यूपीआई का क्रेडिट कार्ड से लिंक करना है, उतना ही रेवोल्यूशनरी रहेगा। आप देखिए जो शॉर्ट टर्म टर्मोइल चल रहा है ना एसबीआई कार्ड में, अगर आप उसे सह सकते हैं, अगर आप 500 के 590 500 के आसपास ये स्टॉक आता है, 550 590, क्योंकि देखिए जिस तरह से गिरावट चल रही है ना, कुछ भी ये कह देना कि नहीं यार यहीं तक गिरेगा, इट इज रियली रियली कह सकते हैं आप टफ। लेकिन अगर हम चर्चा करें कि भाई लेवल्स की बात करें कि कौन से वो लेवल्स हो सकते हैं, तो आप देखिए जरा, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो 590 से लेकर, ये देखिए आईसीआईसीआई एचडीएफसी सिक्योरिटीज का है कि एसबीआई कार्ड ने टारगेट 1530 के दिए हुए हैं। देखिए 590 से लेकर के 630, ये तो मुझे ऐसी रेंज लगती है कि अगर यहां आए तो या तो एवरेज करें, और नई इन्वेस्टमेंट तो दोस्तों यहां करनी ही चाहिए इन रेंज में। और प्लीज 7 से 8 10% यहां तक की गिरावट का अगर लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो प्लीज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये गिरावट एसबीआई कार्ड से ज्यादा दोस्तों जो पूरे बाजार में गिरावट हो रही है उसके कारण हो रही है, ठीक है। और 550 500 के आसपास ये स्टॉक मिलता है दोस्तों, मैं फिर कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत शानदार है। आप देखिए इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। तो वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं दोस्तों, मुझे लग रहा है उनकी तलाश एसबीआई कार्ड में खत्म हो सकती है। और यदि आपको एक छोटा सा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।